हेलो दोस्तों, आप सभी का राष्ट्रीय सर्वोपरि पे स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहली चर्चा की थी फर्स्ट क्लास के अंदर, अभी सेकंड क्लास है, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे प्रमुख आंदोलन के बारे में और उनसे संबंधित जो दिनांक है महत्वपूर्ण उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये SSC CGL, CHSL और MTS इन सब एग्जामों के अंदर पूछी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? देखो 1983 के अंदर की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो देखो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। फिर बात करते हैं HRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो HRA की स्थापना 1924 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? तो बात करते हैं सचिंद्र सान्याल के द्वारा। सचिंद्र सान्याल। अब HRA की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछा जाता है। तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। फिर बात आती है, एक होता है HSRA। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति की। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति सन की बात करते हैं तो 1927 के अंदर की गई। किसके द्वारा की गई? तो जॉर्ज साइमन के द्वारा की गई थी। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। टोटल अंग्रेज थे। तो इसी कारण इसका विरोध हुआ। फिर बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 के अंदर। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 के अंदर आया था। और इसका विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया था। और विरोध करने पर अंग्रेजों द्वारा लाठी प्रहार किया गया लाला लाजपत राय पर। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि अंग्रेजों का एक एक लाठी प्रहार उनकी नींव में कील साबित होगा। तो ये इन्होंने नारा दिया था। और इसी कारण भगत सिंह ने इनकी मृत्यु पर क्या किया? सोंडर्स की हत्या की थी। सोंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी। फिर बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट भी कब आई थी? 1928 के अंदर आई थी। नेहरू रिपोर्ट भी कब आई थी? 1928 के अंदर। और किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू कौन थे? नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई। फिर बात करते हैं वारदोली सत्याग्रह। वारदोली सत्याग्रह क्या था? यह आंदोलन भी कह सकते हैं। यह भी 1928 के अंदर किया गया था। किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जो कि हमारे भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। क्यों किया गया? कर को समाप्त करने के लिए। कर पर, क्योंकि फसल पे कर लिया जाता था। और सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदोली की महिलाओं ने। वारदोली की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई? वारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। फिर बात करते हैं नमक सत्याग्रह। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। नमक सत्याग्रह कब किया गया था? तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था।
गांधी जी द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? नमक पर जो कर लगता था उसके लिए। कर किस पे लगता था? नमक पे। अब इसकी डेट है वो पूछी जाती है, तो डेट देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। और कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी तक। साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। और वहां पे गांधी जी ने जाके नमक बनाया और कर को समाप्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 6 अप्रैल को तुरंत स्टार्ट हुआ था। 1930 को स्टार्ट हुआ था। किन के द्वारा किया गया? तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया? गांधी जी द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके द्वारा की गई? तो ये देखो कहाँ पे हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी। प्रश्न आता है कि कहाँ पे हुई? तो लंदन हॉल के अंदर हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये थी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुई। सर मैकडोनाल्ड नाम था इनका। सर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 नवंबर। कब हुई थी? 12 नवंबर 1930 को हुई थी। फिर बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 के अंदर हुआ। और किन किन के बीच हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। किन के बीच हुआ? गांधी जी और इरविन के बीच। अब क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए किया गया था। फिर बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात आई तो 1931 के अंदर, सन 1931 के अंदर हुई थी। फिर बात करते हैं कि इसमें किसने भाग लिया था? तो इसमें लिया था गांधी जी ने भाग। किसने लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये बात मोस्ट है कि किसने भाग लिया? गांधी जी ने भाग लिया था। फिर बात करते हैं पूना पैक्ट कब आया था? तो पूना पैक्ट कब आया था? तो ये आया था 1932 के अंदर। 1932 के अंदर किन किन के बीच हुआ? तो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ। B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ। B.R. अम्बेडकर जी के मध्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अम्बेडकर जी थे, उन्होंने मांग की थी विधानमंडल के अंदर, संघ विधानमंडल थी, उसके अंदर जो आरक्षित सीटें थी वो कम थी, जो दलित वर्ग था उनकी कम थी, तो उन्हें बढ़ाने के लिए मांग की। तो विधानमंडल में क्या की थी? विधानमंडल में सीटें बढ़ाने की मांग की गई थी। सीटें बढ़ाने की मांग की गई। फिर बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सितंबर में हुई थी। 7 सितंबर को हुई थी, 1932 को हुई थी। अब किन के बीच हुई और कहाँ हुई थी? तो लंदन के अंदर हुई थी तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और इसमें भाग किसने लिया, किसने नहीं लिया? तो कांग्रेस ने नहीं लिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर जो ये गोलमेज सम्मेलन है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो उन्होंने लिया था B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर
जी ने। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि तीनों गोल में सम्मेलन में तीनों फर्स्ट राउंड टेबल या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। फिर बात करते हैं राजस्थान से कौन थे? तो महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे, जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो धन्यवाद, मैंने सारा आपको करवाया। एक बार रिवीजन करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। फिर बात करते हैं HRA 1924 के अंदर हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंदर सान्याल द्वारा की गई। और HSRA की बात आए तो भगत सिंह द्वारा की गई। फुल फॉर्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो 1927 के अंदर जॉर्ज साइमन ने की थी। और इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, जो कि टोटल अंग्रेज थे। नेहरू रिपोर्ट। फिर बात करते हैं 1928 के अंदर लाला लाजपत राय द्वारा इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और लाठी का प्रहार उन पे किया गया। फिर बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की, तो 1928 के अंदर आई और मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश की गई। वारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं, 1928 के अंदर आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी गई महिलाओं के द्वारा, वारदोली की महिलाओं द्वारा, कर को समाप्त करने के लिए फसल पे। फिर बात करते हैं नमक सत्याग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट। गांधी जी द्वारा नमक कर को समाप्त करने के लिए नमक बनाया गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक ये यात्रा चली। फिर नमक बनाकर इसको समाप्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को तुरंत हुआ था और गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन हॉल में हुई, अध्यक्षता मैकडोनाल्ड की, और 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट की गई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, 1931 के अंदर हुई, गांधी जी ने भाग लिया था। फिर बात करते हैं पूना पैक्ट, 1932 के अंदर हुआ, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच, विधानमंडल की सीटों को बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं पूना पैक्ट हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर आई थिंक 1932 के अंदर हुई थी और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो B.R. अम्बेडकर और महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।